हेलो एवरीवन। और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो कल यानी 12 तारीख को, ठीक है, 78 पोस्ट के लिए एक्साइज दरोगा का एग्ज़ाम होना है, ठीक है, जो 11 बजे से 1 बजे तक लिया जाएगा, ठीक है। तो आज इस चीज़ पे, दो चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। पहला चीज़ कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं या फिर जो कई बार एग्ज़ाम दिए भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ गलतियाँ होती है जिसकी वजह से क्या होता है ना कि उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है, ठीक है। जब आप के अच्छे खासे नंबर आने के बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उन गलतियों पे बात करेंगे, क्या आप लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जैसा कि और दूसरा चीज़ हम इस पे बात करेंगे कि जो अभी आपके पास 5-6 घंटे का टाइम है, जैसे आज रात तक लगभग 10-11 बजे तक, तो यकीनन आपके पास टाइम है, ठीक है। तो आप क्या ऐसे 5-6 टॉपिक है जो आप करके जा सकते हैं जिससे आपके 2-3 नंबर यकीनन बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, आप देखेंगे कि कभी कभी रिजल्ट जो होता है ना, एक एक क्वेश्चन से या फिर एक नंबर या पॉइंट से नहीं आता है, ठीक है, नहीं हो पाता है। और छोटी जो छोटी छोटी वैकेंसी होती है, जैसे ये अभी 78 पोस्ट के लिए, इसमें पॉइंट पॉइंट का जो नंबर होता है ना वो मायने रखता है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। और जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा, और आप यकीनन माने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और यकीनन वो एग्ज़ाम में वो टॉपिक से क्वेश्चन यकीनन रहेगा, ठीक है। ये तो कल की ही बात है, जब आप एग्ज़ाम दे के निकलेंगे तो यकीनन आप उसे मिला लेंगे, अब देखेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, गलती आपको ये नहीं करनी चाहिए कि जब आपको ओएमआर मिलता है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो ठीक है, सबसे पहले आप ओएमआर को अच्छे से भरें। क्वेश्चन पढ़ने के जैसे होता है कि कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है तो लोग क्या होते हैं ना कि क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं या क्वेश्चन देखने लगते हैं, तो आपका ध्यान बिल्कुल उस पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान सीधा जो 10 से 15 मिनट आपको लगाना है अपने ओएमआर पे लगाना है। ओएमआर को बहुत अच्छे से फिल करना है। जो इंग्लिश में जो राइटिंग लिखना है और हिंदी में जो राइटिंग लिखना है उसे देखना है कि कहाँ पे हिंदी में लिखना है, कहाँ अंग्रेजी में लिखना है, रोल नंबर अच्छे से लिखना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर अच्छे से लिखना है, ठीक है। वहाँ पे एक साइड में एक गोला होता है, जिस गोला को नहीं भरना होता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि जो कदाचार पाए जाएंगे वो उस गोला को भरा जाएगा, ठीक है। तो उससे बचेंगे, ठीक है। इन गलतियों से बचेंगे। दूसरी बात जो अटेंडेंस सीट होता है उस पर आप ध्यान देंगे कि जैसे जो अटेंडेंस सीट आगे से बनते हुए आपके पास तक पहुंचता है, जैसे आप देखेंगे कि आपके आगे वाले के पास अटेंडेंस सीट आ जाता है तो आप एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप अपनी गलतियों से नहीं, दूसरी की गलतियों से बाहर ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आप सामने वाला जो लोग होता है वह अपने जगह पे ना करके वो आपकी जगह पे सिग्नेचर कभी कभी मिस्टेक से कर देता है, ठीक है। इससे क्या होंगे ना, आप एक्टिव हो जाएंगे तो ऐसा चीज़ें से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। बायोमेट्रिक्स वाला पे बिल्कुल ध्यान देंगे, बायोमेट्रिक्स अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां होती है जिससे क्या होता है कि मतलब लोग जो होते हैं एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। और दरोगा एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत छोटी छोटी गलतियों को ओएमआर पे देखा जाता है। अगर छोटी से छोटी भी कोई गलती अगर ओएमआर पे होता है तो उससे क्या होता है कि आप बाहर हो जाते हैं। रही बात क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सही तरीका, तो देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सही तरीका यही होता है कि आप जो है एक पेज में जितना क्वेश्चन है आप उसे पढ़ लें, ठीक है, और उसे बना लें, ठीक है। बनाने के बाद और मेरे हिसाब से तो आप एट ए टाइम फिल कर लें, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक बार पूरा क्वेश्चन बना लेते हैं उसके बाद जब आप फिल करने के लिए जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ओएमआर भरने में गलतियां भी हो जाती है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। तो इससे आपको लॉस नहीं हो तो ऐसा करें, जैसे एक पेज में क्या होता है कि 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं या 4 ही क्वेश्चन होते हैं, तो 4 क्वेश्चन को आप एक बार बना ले, उसके बाद फिल कर ले, फिर नेक्स्ट पेज को पलटे, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर उसको ओएमआर पे भर ले, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से चीज़ों को सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए एक बात ये बता दिया मैंने कि गलती क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे कि कुछ ऐसी टॉपिक है जिसे आपको लास्ट टाइम कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप जो है औरों से ज़्यादा लीड ले सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं ज़्यादा टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कुछ करंट अफेयर के टॉपिक पे और कुछ मैथ के फॉर्मूला पे बात करूँगा, ठीक है। क्योंकि 10 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो यकीनन आप क्वेश्चन को बना जाइएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, आप नहीं बना पाइएगा। यकीनन आप जानिए कि अगर मैथ के क्वेश्चन आप नहीं बनाइएगा तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी सी वैकेंसी है ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पहले हम करंट अफेयर पे बात करेंगे, 5-6 टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, वर्बली आप जो है नियुक्ति को देख लेंगे। और रिसेंटली जो 2026 में जो नियुक्ति चेंज हुआ है, सिर्फ 2026 में, क्योंकि ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2026 में जो नियुक्ति हुआ है आप उसे देख लेंगे, ठीक है। एक बात है। दूसरी बात, दूसरा टॉपिक देखेंगे आप प्रमुख मिशन, जैसे इसरो वगैरह का जो प्रमुख मिशन होता है कि कौन सा, जैसे एस्पार्टेक्स वगैरह ये वो पीएसएलवी किस यान से किसको छोड़ा गया, क्या भेजा गया, ठीक है, उसको देख लेंगे, 2 हो गया। तीसरा चीज़ देख लेंगे अभियान, जैसे मान लीजिए कि जैसे अभियान जैसे निर्भया चेतना अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो इस तरह का अभियान आप देख लेंगे, ठीक है, 3 हो गया। चौथा आप देख लेंगे जो उत्सव होता है या महोत्सव, ठीक है, तो उस तरह का उत्सव देख लेंगे, जैसे रोनाल्डो उत्सव वगैरह ये सब, ठीक है, तो इस तरह का उत्सव देख लेंगे। पांचवा देख लेंगे जो मोबाइल ऐप होता है, ठीक है, मोबाइल ऐप आपको देख लेना है। बस देखिए एक एक पेज का चीज़ें है, ठीक है, मुश्किल से 10 से 15 चीज़ें होगी 2026 के दौरान हुई होगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, तो मोबाइल ऐप हो गया। छठा है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे G20 G7,
ब्रिक्स, इस तरह की चीज़ें, जैसे नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो का जो सम्मेलन होता है, इस तरह की जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है, उसको एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। 7वां नंबर पे आप देख लेंगे दिवस, 2026 के अंतर्गत जो भी दिवस अभी तक हो गया उसको देख लेंगे, उसके थीम वगैरह को थोड़ा बहुत देख लेंगे। और 8वां टॉपिक अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, ठीक है, तो एक टॉपिक है जो है क्लाउड, क्लाउड यानी बादल, ठीक है। बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो गया है ये आयोग का, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है, ठीक है। आप बादल को लूसेंट से भी देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल आप देख लेंगे तो आप यकीनन हो जाएगा। 1799 के प्री में भी बादल से क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर से बातें। दूसरी बातें अब हम लोग करेंगे मैथ से। मैथ के कुछ फार्मूला होते हैं जिससे आप यकीनन देख के जाएंगे। इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसा कि मैं क्या करता हूँ ना कि एक ही बार मैंने सारा फार्मूला को लिख लेता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पेज में मैंने सारा फार्मूला को लिखा है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कितने पेज बनाए हैं, सिर्फ फार्मूला के पेज है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला के पेज है। तो इस तरह का आप तो बनाने का टाइम नहीं है, जो बनाए हैं तो अच्छी बात है। खैर जो नहीं बनाए हैं वो सिर्फ एक बार उसे आप कहीं से भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे, पहला मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आप देखेंगे एपी के फार्मूला को, ठीक है। एपी के फार्मूला को देखेंगे और जीपी के फार्मूला को देखेंगे। तो एपी के फार्मूला और जीपी के फार्मूला को देख लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना है, ठीक है। और उम्मीद है कि अपन क्वेश्चन आ ही जाए, ठीक है। एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, जब आप वहाँ से निकलेंगे एपी से, तो दूसरा चीज़ आप देखेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण में जो मूलों का योग होता है, मूलों का गुणनफल होता है। जैसे मूलों का योग होता है -b/a, मूलों का गुणनफल होता है c/a, इस तरह का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मतलब इसी में द्विघात समीकरण में होता है कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका क्या होगा, ठीक है। मतलब दोनों रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन। जैसे अनंत हल होंगे और द्वितीय हल होंगे, इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या तो यहाँ से उस चीज़ को आप देख लेंगे, ठीक है। तो 2 टॉपिक यहाँ से हो गया। तीसरा टॉपिक पर बात करते हैं। तीसरा जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुभुज, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुभुज को आप देख लेंगे, ठीक है। बहुभुज में आप देख लेंगे कि n भुजा वाले प्रत्येक बहुभुज की संख्या को देख लेंगे। आप देख लेंगे क्या कि बहुभुज के विकर्ण की संख्या देख लेंगे। इस तरह का बहुभुज का आप फार्मूला को देख लेंगे। उसके बाद आप कर सकते हैं घन का फार्मूला देख सकते हैं, घन और घनाभ का फार्मूला देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे आप माद मादिका बहुलक, ठीक है। इसके फार्मूला को आप यकीनन देख के जाएं, क्योंकि मुझे पूरी तरह से उम्मीद लगता है कि माद मालिका बहुलक से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। और माद मालिका बहुलक में आप वो वाला फार्मूला देखेंगे जब आप 10th जब किए होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे जैसे इप्सन नॉट वाला जो फार्मूला आता है, जैसे बहुलक बराबर होता है L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 × H। तो इस तरह का जो फार्मूला बहुलक आता है, ठीक है। तो इस तरह का बहुलक वाला फार्मूला जो है आप यकीनन देख लेंगे। इसी में माध्य वाला फार्मूला भी आता है और इसी में माध्यिका वाला भी फार्मूला आता है। ये तीनों फार्मूला आप देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद माध्य माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया। उसके बाद आप उसके बाद हाँ, देखिए आप अलजेब्रा का कुछ एक बेसिक फार्मूला होता है अलजेब्रा का। आप अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला को देख लेंगे, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर जो फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, एकदम बेसिक फार्मूला थोड़ा सा आप उसको देख लेंगे। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अब आते हैं हम लोग 3D पे, ठीक है। आप बेलन, शंकु, गोला, ये तीनों का फार्मूला बहुत अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, जब आप पेपर से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, ठीक है। एक चीज़ हो गया। और आप इसी में एक छिन्नक आता है, ठीक है। जो शंकु होता है ना, जो फ्रस्टम बोलते हैं जिसको, जो शंकु को जो काट दिया जाता है ऊपर से, छिन्नक का फार्मूला आप देख लेंगे। बस नॉर्मल फार्मूला है, उसका आयतन भी सिर्फ आप देख के जाते हैं तो काम आपका हो जाता है। वैसे 3 चीज़ होता है उसमें, आयतन, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। आप इस तीनों को देख लेते हैं तो लेकिन बहुत सिंपल है, आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देख लेंगे। और एक लास्ट टॉपिक आप अगर देखना चाहेंगे, रीजनिंग का एक टॉपिक है जो इंसान यकीनन गलत कर देता है क्वेश्चन आने पे। आप एक बार घन देख लेंगे, जो कितने घन को काटा जाता है, ठीक है। जैसे 3 सतहों में कितने रंग होते हैं, मतलब 2 सतह रंगों वाले का फार्मूला, जैसे 12 × n-2। उसके बाद जैसे एक सतह रंग होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह के फार्मूला को आप यकीनन देख लेंगे, ठीक है। आप इतने फार्मूला को अगर आप मैथ में देख के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं से भी मैथ में कोई दिक्कत होगी। और जो SI से CI से जो क्वेश्चन आएगा वो यकीनन आप बना ही लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बना ही लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब क्या होता है कि फार्मूला लोग दरोगा वाले क्या होते हैं ना कि मतलब हैबिचुअल नहीं होते हैं, तो उसी की वजह से उसको दिक्कत हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप इतनी चीज़ें कर सकते हैं, देखिए। और आप ये जो भी टॉपिक मैंने बताया मुश्किल से आप 2 से 3 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं। जो भी जैसे मान लीजिए कि बहुत ऐसे अभी लोग होंगे जो आज ट्रैवल ही करेंगे, ठीक है। तो ट्रैवल के दौरान भी दे सकते हैं। अब बहुत सारी जो लड़कियां होगी उसका सेंटर घर के आसपास ही है, तो वो तो घर पहुंच ही गई होगी, ठीक है। तो वो घर पे ही 1-2 घंटा आराम से इस टॉपिक को देख ले। यकीन मानिए कि अगर आप इस टॉपिक को देख के जाते हैं, कल मैं फिर आपसे पेपर के बाद मिलूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन लेके आऊँ आपके सामने, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो भी टॉपिक आपको दिया, ठीक है, जितने भी टॉपिक दिए उससे देखिए कि क्वेश्चन आए कि नहीं, ठीक है। तो यकीनन क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, ठीक है। और बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। और बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद और आप सभी को, ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के लिए, ठीक है। और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और मैं आशा करता हूँ कि सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए और सबका प्री क्वालीफाई हो। चलिए, धन्यवाद।